अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे लंदन में होने वाली मुतनाज़ बैठक की। नून लीग कायद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात की। अफगान प्रेस रिलीज के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात हुई। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए जारी जद्दोजहद में हिमायत का यकीन दिलाया गया। मरियम नवाज ने भी इस खबर को रीट्वीट किया। इस मुलाकात ने मुल्की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि जिस शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसे शख्स को आखिर इज्जत क्यों दी गई। अफगानिस्तान से माफी मांगो कि मैं सफारतकारों की हिफाजत नहीं कर सका। रियासत मुखालिफ बयानिए के बाद रियासत मुखालिफ शख्सियात से मुलाकातें। क्या बयान आ रहे हैं उस बच्ची के बारे में जो अगवा हुई है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी बातें करते हुए। नून लीग आखिर किस डगर पर चल रही है? साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने लंदन में अफगान सलामती उमूर के मुशीर हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात की है। वही हमदुल्ला मुहिब जिसने 2 माह पहले पाकिस्तान के खिलाफ इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल की थी, जिससे रियासत ने तमाम तर सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। अफगान कौमी सलामती कौंसिल की प्रेस रिलीज के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कहा गया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत न करने की पॉलिसी पर कायम है। पाकिस्तान में जमहूरी अमल के लिए जारी जद्दोजहद में अफगानिस्तान हर मुमकिन ताउन करेगा। सवाल उठ रहे हैं कि जिस शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए, ऐसे शख्स को आखिर इज्जत क्यों दी गई। आज़ाद कश्मीर में मुतनाज़ा तकरीरें करने वाली मरियम नवाज ने भी न सिर्फ अफगान नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की इस ट्वीट को रीट्वीट किया, बल्कि एक और तस्वीर भी शेयर की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात करते देखा जा सकता है। लेकिन मरियम नवाज शायद ये भूल गईं कि सिपा सालार की जिस तस्वीर से वो अपने वालिद का दिफा कर रही हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब हमदुल्ला मुहिब ने पाकिस्तान के बारे में तौहीन आमेज अल्फाज नहीं कहे थे और ना ही पाकिस्तान ने उसका बायकॉट किया था। लंदन में होने वाली मुतनाज़ मुलाकात पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने हैरानी का इजहार किया। बोले, अफगान मुशीर ने पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुनासिब जबान इस्तेमाल की। नवाज शरीफ ने लंदन में उसी से मुलाकात की। फवाद चौधरी ने सवाल उठाया कि क्या नवाज शरीफ ने मुलाकात से पहले अपनी पार्टी से इजाजत ली? मुलाकात का एजेंडा क्या था? मुलाकात की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने लाने का भी मुतालबा कर दिया। हम हैरान हो गए हैं जिन हालात में ये मुलाकात हुई। हमदुल्ला मुहिब ने उन्होंने तकरीरों में हिंदुस्तान की मदा सराई की और पाकिस्तान के बारे में गलीज़ गुफ्तगू की। नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसे शख्स से मुलाकात की है जिसके हिंदुस्तान से ताल्लुकात कोई ढके छुपे नहीं। RSS की आइडियोलॉजी है। इस नज़रिए के साथ जब अफगानिस्तान के 2-3 लोग जुड़ जाते हैं, फिर वो नवाज शरीफ से मुलाकात करते हैं, इससे शकूक व शुबहात भी पैदा होते हैं। मुस्लिम लीग नून को इसकी वजाहत देनी चाहिए। क्या जो CEC है उसने इसकी इजाज़त दी थी? किन किन लोगों को मालूम था कि नवाज शरीफ की मुलाकात करने जा रहे हैं? इसकी जो ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो शेयर किए जाने चाहिए पाकिस्तान के लोगों के साथ। करतूतों से कौम को तो आगाह करें। मरियम नवाज ने भी तस्वीर ट्वीट की। इमरान खान की मुलाकात हुई मोदी साहब के साथ और जनरल बाजवा साहब की मुलाकात हुई मुहिब साहब के साथ। ऑर्गेनाइजेशनल मुलाकातों की हैसियत और है, इंडिविजुअल मुलाकातों की हैसियत और है। मई 3 हफ्ते के बाद जब से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुग़ल्लज़ात बकी, उसके बाद से पाकिस्तान के किसी एहलकार ने उनके साथ मुलाकात नहीं की। बिलावल से उनके अमरीका के दौरे का सवाल हुआ तो नवाज शरीफ के अफगान ओहदेदार से मुलाकात की सफाई भी देने लगे। कहा, जब भी अपोजिशन वाले बाहर जाते हैं या किसी से मिलते हैं तो हुकूमत वाले रोना शुरू कर देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भूल गए कि माजी में ऐसी ही मुलाकातों पर वो नवाज शरीफ को मोदी का यार करार देते थे और संगीन इल्ज़ामात भी आयद किया करते थे। बदलते हैं रंग रहनुमा कैसे कैसे।
नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुखालिफ अफगान ओहदेदार से मुलाकात पर बिलावल बिन मांगे सफाइयां देने लगे। अमेरिका के दौरे का सवाल हुआ तो नवाज शरीफ की मुलाकात की वजाहत करने लगे। कोई वजह है कि जब भी हम बाहर के दौरे में जाते हैं तो ये परेशान होते हैं। सुना है कि मियाँ साहब का किसी से कल मुलाकात हुआ और फिर से वो रो रहे हैं। यही बिलावल थे जो पहले ऐसी मुलाकातों पर नवाज शरीफ पर तीर बरसाया करते थे। मोदी के यार को एक धक्का और दो, मोदी के यार को एक धक्का और दो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ पर संगीन इल्जामात लगाए थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मिलों से रो के एजेंट्स निकल रहे हैं। इन सर्कस के शेर का खेल खत्म करूंगा। पीटीआई सरकार की मुखालफत में नवाज शरीफ का दम भरने वाले बिलावल शायद भूल गए कि उन्होंने माजी में नवाज शरीफ के मुताल्लिक क्या फैसला सुनाया था। नवाज शरीफ ये ड्रामाबाजी में एक्सपर्ट। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं भारत और इसराइल ने पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर शुरू कर रखी है। अगले 6 माह अहम हैं। रॉ के एजेंट नवाज शरीफ से मिलते हैं। आप क्या पैगाम दे रहे हैं? शेख रशीद ने नवाज शरीफ को बड़ी पेशकश भी कर दी है। बोले वो आज वापसी का ऐलान करें, चार्टर्ड तैयारा भेज दूंगा, पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। जो जुबान नवाज शरीफ और उनकी बेटी इस्तेमाल कर रही हैं, इसी जुबान के हाथों ये मार खाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल और इंडिया ने हाइब्रिड वॉर का आगाज किया हुआ है। 6 महीने बड़े अहम हैं और आपसे जनाब नवाज शरीफ साहब रॉ के एजेंट मिल रहे हैं। आप क्या पैगाम दे रहे हैं कश्मीर में? मोदी से तो आप पगड़ियां बदलते हैं, आप कश्मीरी। आप कहाँ से कश्मीरी हैं जी? जाती उम्र कश्मीर में, मैं कश्मीरी हूँ। ओए कश्मीरी को बोला चूचा नहीं है, शुहदा का कब्रिस्तान है, जीनियस कौम है। सुबह ऐलान करें, शाम को चार्टर प्लेन भेजता हूँ, आए आप वापस, पूरी सिक्योरिटी दूंगा। रेंजर्स की सिक्योरिटी चाहिए, एफसी की सिक्योरिटी चाहिए, फौज की सिक्योरिटी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अच्छी हालत में आप आ जाएं, इसी में सबका फायदा है। लाल हवेली के बाहर से इलेक्शन के बाद तहरीके इंसाफ की फतह का ऐलान करूंगा। चाहे एक वोट की अक्सरियत बनाए, पीटीआई गवर्नमेंट बनाएगी और फिर आप इनका रोना पीटना सुने। अगवा नहीं था जी, लापतगी थी, गुमशुदगी थी। अफगान गवर्नमेंट आए, बेटियां सबकी साझी हैं। अगर मुझे किसी ने कहा तो मैं ये भी ढूंढ निकाल सकता हूं कि गुमशुदगी कहां पे थी और लापतगी कहां पे थी। मक्कार मोदी को करारा जवाब, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम तो ख़त्म हो गई है, लेकिन ट्विटर पर सियासत का मुहाज गर्म है। मरियम नवाज ने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करके सवाल उठाया तो मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने क्या जवाब दिया, इस रिपोर्ट में जान लीजिए। मरियम नवाज का एक और मुतनाज़ा ट्वीट। नून लीगी नायब सदर ने आज़ाद कश्मीर की एक और तस्वीर शेयर की जिसमें फौजी जवान एक गाड़ी में जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के तर्जुमान शहबाज गिल ने जवाब दिया कि किराए की गाड़ी इस्तेमाल हुई है। अब अगर गाड़ी का मालिक पीटीआई का दीवाना है तो क्या कर सकते हैं। एक और ट्वीट में लिखा कि अगर किराए की गाड़ी से आपका या हमारा झंडा उतरवा देते तो आप ही शिकायत करती कि जवान गाड़ियों से झंडे उतरवा रहे हैं। शहबाज गिल ने पैगाम दिया कि मोहतरमा सियासत करें, लेकिन बार बार मुल्की सलामती के इदारों पर हमला आवर ना हो। सियासत में शिकस्त का मतलब ये नहीं कि आप तमाम अखलाकियात भूल जाएं। कुछ मोदी सरकार की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस सरकार ने जासूसी करने में जब अपनों को नहीं बख्शा तो कश्मीरी रहनुमाओं को कैसे छोड़ देती। इसराइली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी समेत कई कश्मीरी सहाफ़ियों के भी फोन हैक किए गए। मकबूजा कश्मीर में मोदी के मजीद खुफिया हथकंडे बेनकाब हो गए। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने पेगासस के जरिए जासूसी को पनामा से बड़ा स्कैंडल करार दे दिया है। कहा, भारत का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की जासूसी करना खुद मुख्तारी पर हमला है। तहकीकात के बाद मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का भी ऐलान किया।
पैगासस जो है इसको जीरो क्लिक अटैक कहा जाता है। ये जो स्कैंडल है पनामा लीक से भी बड़ा एक एक्सपोजे है। NSO ग्रुप ने ये 40 से ज्यादा ममालिक और 60 से ज्यादा अभी तक ये स्पाईवेयर्स बेचे हैं। में हिंदुस्तान एक मुल्क था। हिंदुस्तान ने ये स्पाईवेयर लेके न सिर्फ अपने मुल्क के सहाफ़ियों के खिलाफ, जजिस के खिलाफ इस्तेमाल किया इंडिया के अंदर, इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के हायर ऑफिशियल्स, जिसमें डिफेंस के ऑफिशियल शामिल हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, उनके फ़ोन को भी अटैक किया और उधर से भी डेटा लेने की कोशिश की। पाकिस्तान टेक्स दिस एज एन अटैक ऑन इट्स सॉवरेनिटी। पाकिस्तान भी एक थोरो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, जिससे स्पाईवेयर की जो हैकिंग और जो भी इससे ऑफिशियल्स को टारगेट किया गया पाकिस्तान में, उसका पता चलाया जाएगा। जो भी इसकी फाइंडिंग्स होंगी उनको इंटरनेशनली शेयर किया जाएगा तमाम फोरम्स के ऊपर, इंक्लूडिंग द UN। फ़ोनों का भी फोरेंसिक होगा और उससे ये पता लगाया जाएगा कि क्या ये अटैक कामयाब हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद ही पता चला जाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन इसमें से लीक हो सकती है। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक 2019 के यकतरफा इक़दामात की वापसी तक भारत से कोई बात नहीं हो सकती। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने वाज़े कर दिया। कहा, हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी का गढ़ बना रखा है। भारत को पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कश्मीर, अफगानिस्तान और CPEC से मुतालिक भारतीय वज़ीर खारजा का बयान भी मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। भारत किस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता रहा। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने भारतीय सहाफी करण थापर के साथ इंटरव्यू में बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली मोदी सरकार का सारा कच्चा चट्ठा खोल दिया। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि लाहौर धमाके के ताने बाने भी भारत से मिलते हैं। भारत के साथ बैकडोर राब्ते की तरदीद, राब्ता किसने किया और उसे जवाब क्या मिला, ये भी बता दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने कश्मीर, अफगानिस्तान और CPEC के बारे में भारतीय वजीर खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारत झूठे और मसखशुदा बयानात से कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे से तवज्जो नहीं हटा सकता। अफगानिस्तान से मुतल्लिक भारत अपनी जाली तशवीश और धोखाधड़ी को खत्म करे। भारत ने अफगानिस्तान में एक तबाहकार का किरदार अदा किया। पाकिस्तान और चीन दासू वाक़े के जिम्मेदारान को मिलकर कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़राए खारजा की ज़ेर क़यादत मुज़ाकरात में पुख्ता अज़्म का इजहार। स्ट्रेटीजिक शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक हुआ है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारतीय अज़ाइम से खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा चीन। सूबा सिचुआन के दारुल हुकूमत चेंगडू में चीनी हम मनसब वांग यी के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, दिफाई, इक्तिसादी व दीगर शोबों में ताउन के फरोग और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। फरीकैन ने इस अज़्म का इजहार किया कि दासू वाक़े के जिम्मेदारान को मिलकर अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तय पाया कि CPEC मंसूबों पर काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा और चैलेंजेस से मिलकर निपटेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग की मुकम्मल हमायत करता है और करता रहेगा। वजीर खारजा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का पर्दा भी चाक किया। कहा, मोदी सरकार के अज़ाइम से खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हैं। दोनों वज़राए खारजा का अफगानिस्तान में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात पर भी इजहार तशवीश, मसले का सियासी हल तलाश करने पर जोर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान की तामीर नौ और तरक्की के लिए आलमी बरादरी से ताउन के लिए पुरअज़्म है। अब से कुछ ही देर में देखिए किसका पलड़ा भारी। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफगानिस्तान के मामले पर चीन और पाकिस्तान एक पेज पर हैं। दोनों मुल्कों के मकासद और मुफादात मुश्तरका हैं। चेंगडू में चीनी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि अफगानिस्तान में तशद्दुद की मजम्मत करते हैं और वहाँ मसालियत और अमन अमल को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। I'm happy to share with you that we are on the same page. We have same objectives and our interests in Afghanistan converge. And we are here to give a clear message that we condemn violence. We want to see reconciliation in Afghanistan. We want to see the peace process move forward. And we want to have a broad-based, inclusive government in Afghanistan.
decided by the people of Afghanistan, their leadership, through negotiations. कश्मीर कश्मीर Kashmir, Kashmir, Kashmir. आपके साथ जिएंगे, आपके साथ मरेंगे। जलसे और दावे बहुत हुए। अवामी ताकत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको इन जालिमों से निजात दिलाएगी। मसला कश्मीर अगर हल हुआ तो नवाज शरीफ की क़यादत में होगा। मैं कश्मीर का केस सारी दुनिया में लड़ूंगा। जिंदा है भुट्टो, गर्मा गर्मी भी बहुत हो चुकी। पोता जी को पास पैसा है, किधर से आया? जैसी बात करोगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इससे थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम्हारी शक्ल सामने आ जाएगी। क्या शेर फिर से धाड़ेगा? कश्मीर का मूड बता रहा है, कश्मीर में शेर आ रहा है। या चलेगा तीर, तपे में थप्पा, या फिर जीतेगा कश्मीर का सफीर? कश्मीरी उधर जद्दोजहद कर रहे हैं और कश्मीरियों का सफीर जो आपके सामने खड़ा है, इधर मैं जद्दोजहद करूंगा आपके लिए। कश्मीर का फैसला दिखाएगा समा, देखेगा पाकिस्तान। आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए पोलिंग कल होगी। पाक फौज, रेंजर्स, FC और पुलिस के 44,000 से ज़ायद एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मुजफ्फराबाद से अमीरुद्दीन मुगल की रिपोर्ट। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन तैयारियां आखिरी मराहिल में। 33 हलकों में 27,131 अफराद पर मुश्तमिल अमला पोलिंग स्टेशन में तैनात है। 44,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स और FC एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। पोलिंग अमला और सिक्योरिटी एहलकार स्टेशंस का रुख कर चुके हैं। शाम और रात तक सब अपनी जगह संभाल लेंगे। इंतजामात बगैर किसी मुश्किल के जारी हैं। पोलिंग कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। आज़ाद कश्मीर के 28 लाख से ज्यादा और मजमूई तौर पर 32 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक इंतखाब इस्तेमाल करेंगे। 708 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीद है इदारे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में किसी की तरफदारी नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वफाक और मुजफ्फराबाद की हुकूमत की मुदाखलत के बावजूद जाले धांधली का इस बार भी मुकाबला करेंगे। हम अपनी CV अवाम के सामने पेश करते हैं। CV जो है वो हम सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करते हैं। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ्री एंड फेयर प्लेइंग फील्ड मिले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बार बार बनाती है। हमारे पार्टी के लिए कल का दिन एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। मुजफ्फराबाद का हुकूमत का मुदाखलत के बावजूद, वफाकी हुकूमत के मुदाखलत के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले ने मुसलसल धांधली का मुकाबला किया है। इस दफा भी मुकाबला करेंगे। इमरान खान का वहां आखिरी दिनों में जाना तो इलेक्शन कमीशन और आज़ाद कश्मीर के मुंह पे तमाशा है। और मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमिश्नर के पास अख्तियार है। वो अभी वो इख्तियार इस्तेमाल करे, तारीख रकम करे, अपना इदारा को तगड़ा करे। वफाकी वजीर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने जहाँ जहाँ गया है वहाँ का PTI के उम्मीदवारों को नाअहल किया जाए। कुछ लोगों की कोशिश है कि ये गलतफहमी पैदा हो कि हमारे इदारे किसी का साइड लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी का साइड आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में लेंगे। इसलिए उनको पता होगा कि उनका इस फैसले का क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि अब्बू बचाओ मुहिम चलाने वाले 2 बच्चों का आज़ाद कश्मीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि यकीन है कि कश्मीरी अवाम इंतखाबात में वतन फरोशों को मुस्तरद कर देंगे। इस्लामाबाद से देखिए अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वफाकी वज़रा मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतवाली और जियाली क़यादत पर ताबड़तोड़ लफ्जी वार। मुराद सईद बोले कश्मीरी अवाम मोदी के यारों नहीं बल्कि अपने सफीर इमरान खान का साथ देंगे। तो जो अब्बू बचाओ मुहिम चलाते हैं
उनका आज़ाद कश्मीर के साथ और आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं है। प्रोपेगेंडा किया गया था कि ये अली अमीन गंडापुर फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग अली अमीन गंडापुर के ऊपर हुई थी। जो नवाज शरीफ ने कल मुलाकात की है, मैं एक दफा फिर कहूं कि कश्मीरी कभी वतन फरोश का साथ नहीं दे सकते। अली अमीन गंडापुर ने शिकवा किया कि मैं उम्र कश्मीर का वजीर था, मुझ पर ही पाबंदी लगा दी गई। मरियम नवाज से मुतल्लिक जो बात की उसको साबित भी करूंगा। अगर मेरे लीडर के ऊपर बात की जाएगी तो मैं रिएक्ट करूंगा। मैं इसको एंडोर्स करता हूं। मेरे पास बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने नहीं की अभी तक, क्योंकि मेरा लीडर इमरान खान साहब बैठे हुए थे वहां पे। वफाकी वज़रा का कहना था कि वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में 3 साल से रुके हुए तरक्याती मंसूबों पर काम शुरू कराया। इंतखाबात जीतकर गुर्बत का खात्मा पहली तरजीह होगी। आज़ाद कश्मीर की 11वें आम इंतखाबात के लिए इंतजाम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। कल सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी। 33 हलकों पर 28 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के सामने, और इस कानून साज असम्बली के नए अवान के इंतखाबात के लिए जो कि इंतज़ामात किए गए थे वो आज तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। अब आखिरी मरहला रहता है पोलिंग का, जो कि कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा और 5 बजे तक जारी रहेगा। आज दिन भर 27,000 जो कि पोलिंग का अमला है उसको पोलिंग का सामान मुहैया किया गया, और 5,000 से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी तरफ रवाना किया गया। उनके साथ साथ 44,000 सिक्योरिटी एहलकार भी अपनी जाई तैनाती की तरफ रवाना हो चुके हैं। मजमूई तौर पर 28 लाख से ज़ायद आज़ाद कश्मीर के शहरी जो है वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 12 लाख से ज़ायद ख्वातीन भी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। इस वक्त आपको लिए चलते हैं सियालकोट, जहां मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही हैं। मेरे भाइयों बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सियालकोट वालों, ये जो सिलेक्टेड है ना, ये मुस्लिम लीग नून की नकल में भागा भागा कश्मीर गया। इसके हाथ पांव भूल गए कि मुस्लिम लीग नून का एक से एक बड़ा जलसा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। पहले कश्मीर गया, करोड़ों रुपया खर्च करके गया और उल्टे पांव भागा वहां से। करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, लेकिन जलसा नहीं, जलसी भी नहीं कर सका, जलसी भी नहीं कर सका। और वहां जाकर भी मरियम नवाज सियालकोट में जलसे से खिताब कर रही हैं। और अभी आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कुछ अनोखे पोलिंग स्टेशंस के बारे में आपको बताते हैं। लाड़काना हल्का LA 34 जम्मू 1 में सिर्फ एक खातून वोटर रजिस्टर्ड है, जबकि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी और अमले की तादाद 16 है। खातून वोट कास्ट करेंगी या नहीं, किसी को ये नहीं मालूम। उधर जिला बारखान हल्का LA 34 जम्मू 1 की बस्ती कोडी जकरियानी में भी सिर्फ एक खातून वोटर रजिस्टर्ड है, जबकि अमले और सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद यहाँ पर 13 है। कराची में डिफेंस सीव्यू टाउनशिप में MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन के घर के बाहर सादा लिबास मुसल्ला शख्स की फायरिंग से फूड डिलीवरी बॉय जख्मी हो गया। डिलीवरी बॉय MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर खाना देने आया था। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद, मुसल्ला शख्स का पता चल सका है, कौन था? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सीव्यू अपार्टमेंट में जो है वो मौजूद हूँ। MQM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन के घर के बाहर मौजूद हूँ। यहीं ये फायरिंग का वाक़या जो है वो पेश आया था। आज शाम में जो फूड डिलीवरी बॉयज़ होते हैं वो एक जो है वो यहाँ पर आया खाना डिलीवर करने के लिए MQM रहनुमा ख्वाजा इजहार के घर पर। इसी दौरान जो है वो बाहर मौजूद एक सादा लिबास शख्स था जिसके पास असला भी मौजूद था, उससे उसकी तल्ख कलामी हुई। तल्ख कलामी के दौरान जो है वो उस शख्स ने गोली चलाई, जिससे वो डिलीवरी बॉय जो है वो ज़ख्मी हुआ है।
इब्तदाई तौर पर जब मेरी बात हुई थी ख्वाजा इजहारुल हसन से, तो उनका ये कहना था कि जी ये सिक्योरिटी गार्ड जो है वो सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है, उनका कोई ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। लेकिन अब जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो इंतज़ामिया जो अपार्टमेंट की है वो ये कहती है कि उनका इस शख्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर जो अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो मरकज़ी दरवाज़ों पर होते हैं अपार्टमेंट्स के, किसी के अपार्टमेंट के बिल्कुल जो है वो गेट के साथ जो है वो कोई सिक्योरिटी गार्ड जो है वो नहीं बिठाया जाता है। जाए वक़ुआ पर पुलिस को ताहाल कोई खोल तो नहीं मिला है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जी ये पिस्टल का जो है वो फायर था उस शख्स के हवाले से जो है वो इस वक्त तो पुलिस जो है वो मजीद जानने के लिए ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर जो है वो पहुंची है, ताकि उस शख्स के बारे में मालूमात हासिल की जा सके कि वो कौन था और क्यों इनके घर के बाहर मौजूद था। जी ठीक है अमर, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। जख्मी डिलीवरी बॉय नदीम का बयान भी सामने आ गया है। नदीम ने बताया कि डिलीवरी देने के लिए घर की घंटी बजाई तो सादा लिबास शख्स ने मना किया, वजह बताने पर तशद्दुद किया और गोली मारी और बंगले में चला गया। जख्मी नदीम का मजीद क्या कहना था आपको भी दिखाते हैं। मैंने गया था ना गेट पे, तो मैंने जैसे बेल दिया ना तो गार्ड उधर सामने बैठा तो उठ के आया, तो वो कहने लगा तुमने बेल क्यों दिए। मैंने कहा बेल दिए तो वो आएंगे तो उनको ऑर्डर दूंगा। जैसे मैंने बेल दिया तो वो आके गालियाँ गलौज करना शुरू हो गए। ऑर्डर में देख के हटा मैं, जैसे ही कस्टमर अंदर चला गया तो मुझे कहता है अभी बाइक लो और दफ़ा हो जाओ इधर से। मैंने बोला यार क्या तरीका है बात करने का, तुम तरीके से बात करो। ऐसे में मैं ऑर्डर दे दिया, मैं जा रहा हूँ तो गालियाँ देने बाइक को आके लात मारी, कहता भागो वहाँ जाओ। तो मैंने कहा यार ऐसे मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, मैं वैसे भी जा रहा हूँ, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो। तो एक और बंदा आया, उसने छुड़ाते हुए मैंने कहा यार उसको ले जाओ ना इसको इधर से। तो जैसे उसने उसको पकड़ा ना तो उस समय उसने पिस्टल निकाला। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज़ की तौसी कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से चाकू, पिस्तौल और आहनी मुक्का बरामद कर लिया गया है। इस्लामाबाद से देखिए नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में साबिक सफारतकार की बेटी का कत्ल, जाए वकुआ से गिरफ्तार मुलजिम ज़ाहिर जाफर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। मजीद रिमांड के लिए मुलजिम को ड्यूटी मजिस्ट्रेट हेब बिलाल रंजा की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने मुलजिम का ज्यादा से ज्यादा जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मुलजिम से मोबाइल फोन रिकवर करना है। पुलिस की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिम से आला कत्ल चाकू के अलावा एक पिस्तौल और आहनी मुक्का भी बरामद किया गया। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। पीर के रोज दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। नूर मुकद्दम के कत्ल का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज है। इस्लामाबाद पुलिस ने दावा किया है कि नूर मुकद्दम कत्ल केस का मुलजिम बरतानिया में भी जुराइम में मुलव्विस रहा, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। मजीद जानते हैं समाअत नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। जी अपडेट कीजिए, क्या कहते हैं पुलिस वाले। जी देखिए, ये पुलिस हुकाम के मुताबिक जो नूर मुकद्दम का कातिल है ये बरतानिया में भी कई जराइम में मुलव्विस रहा है और बरतानिया में से मुख्तलिफ मुकदमात की ऊपर इतलात हैं। ये जो मुकदमात थी ये मुख्तलिफ किस्म के तशद्दुद के इल्ज़ामात पर कायम किए गए थे और जो वफाकी पुलिस है उसने बरतानिया और अमेरिका से मुलज़िम का क्रिमिनल रिकॉर्ड हासिल करने का फैसला किया है। दफ्तर ख़ारजा के जरिए मुतल्लिक़ा हुकूमतों से रब्ता किया जाएगा। उसके अलावा इस फिल्म में भी जल्द इस मुलज़िम का नाम डाल दिया जाएगा। जिस्मानी रिमांड के दौरान मुलज़िम से अब मोबाइल रिकवरी की कोशिश की जाएगी। सोमवार वाले दिन दोबारा ये जो मुलज़िम है इसको अदालत में पेश किया। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। हैदराबाद में शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी हामला बीवी को जिंदा जलाने की कोशिश की तो आग ने 17 माह के बच्चे को भी अपनी लपेट में ले लिया। माँ जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी, बच्चा झुलसकर शदीद जख्मी हुआ। इम्तियाज अली की रिपोर्ट। हैदराबाद के इलाके टंडोजाम में एक और दिल दहला देने वाला वाकया। शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को जलाकर मार डाला। पुलिस के मुताबिक 30 साला अमरीन अपने 17 माह के बच्चे के साथ घर में सोई हुई थी कि शौहर ने मुबैना तौर पर आग लगा दी। मुतासरा खातून अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गई। बच्चा शदीद जख्मी है। पुलिस ने अमरीन के शौहर आमिर को गिरफ्तार कर लिया। 6:30-7 बजे जो है इन्होंने इनको अंदर कमरे में अंदर ही आग दे दी और उस पर हमारा भांजा भी उसके साथ बैठा था, उस पर भी उसको रहम नहीं आया। ये आदमी नहीं है, ये आदमी के रूप में जनावर है, एक जानवर है। इसको ऐसी कड़ी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि दुनिया देखे। हैदराबाद में चंद रोज पहले भी शौहर के मुबैना तशद्दुद से 4 बच्चों की मां कुर्रतुल-ऐन जिंदगी से महरूम हो गई थी। और बारिशों के बाद थर के हुस्न को 4 चांद लग गए। सैयाह भी खिंचे चले आए। रफीकुर रहमान की रिपोर्ट।
थर में रहमत के बादल क्या बरसे, हर सू हरियाली छा गई। खेतों में सब्जा आंखों को खीरा कर रहा है। पहाड़ शुमाली इलाका जात का मंजर पेश कर रहे हैं। जौहड़ पानी से भर गए हैं। बच्चे ठंडे पानियों में गोता लगा रहे हैं। दरख्त और पौधे हवाओं के दोष पर रक्स कर रहे हैं। कराची समेत सिंध भर से आए सयाह पहाड़ों पर चढ़कर हसीन नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। सयाहों का दिल बहलाने के लिए कुदरती नजारे हैं या फिर ये झूले। सयाहों का कहना है कि थर में सहूलतें फराहम कर दी जाएं तो यहाँ भी रौनक मेला लग सकता है, जिससे मुकामी लोगों को रोजगार के मौके मयसर आएंगे। रफीकुर रहमान, समा, थर पाकर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।